हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ मैथ्स माइंडसेट। इस वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं क्लास 12 की एक्सरसाइज 5.1 का 14 क्वेश्चन। क्या कहता है 14 क्वेश्चन? डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ व्हेन एफ इज़ डिफाइंड बाय दिस। हमें कोई फंक्शन गिवन है जो कि हमारे लिए वैल्यू जो वेरी करता है 0 से लेकर के 10 तक। ठीक है, टाइम जो वैल्यू इंटरवल है वो हमारे पास में 0 to 1 है, 1 to 3 है एंड 3 to 10 है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए उससे पहले हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी। यहाँ पर जो x की वैल्यू है ना, वो कहाँ से कहाँ तक है। लेट्स सपोज ये हमारे पास में नंबर लाइन है। ठीक है, इस नंबर लाइन में ये जो हमारे पास में पहली वैल्यू है ना, ये क्या है? ये फंक्शन कब होगा? जब x की वैल्यू 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर हो। लेट्स सपोज यहाँ पर 0 है। ठीक है, या तो वैल्यू क्या हो x की 0 हो या 0 से ग्रेटर हो। ग्रेटर इस साइड के अंदर ही होगा। ठीक है, तब और 1 से लेस हो या 1 के इक्वल हो। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ कहीं पर क्या है? 1 है। ठीक है, तो इस इंटरवल के बीच में जब भी x की वैल्यू होगी तो फंक्शन क्या होगा? हमारा 3 होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद में क्या है? 1 से ग्रेटर हो और 3 से लेस हो, तो यहाँ पर कहीं पर क्या है? लेट्स सपोज 3 है। ठीक है, x की वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर यानी कि 1 नहीं होनी चाहिए, 1 से बड़ी बड़ी वैल्यू हो और 3 से लेस वैल्यू हो, तो हमारे पास में फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी? 4 रहेगी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में। उसके बाद में अगर x की वैल्यू 3 के इक्वल या 3 से ग्रेटर हो, या तो 3 के इक्वल हो या 3 से ग्रेटर हो, और x जो है वो 10 से लेस हो। लेट कि यहाँ पर क्या है? 10 है। ठीक है, उससे अगर लेस हो तो फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी? 5 रहेगी। ये जो हमें फंक्शन दिया हुआ है इसके अंदर हमें ये चीज़ दी हुई है। ठीक है, अब देखो, हमने जब कंटिन्यूटी चेक करनी होती है तो क्या करते हैं कि किसी पॉइंट, लेट्स सपोज क्या है हमारे पास में 1 पर है, अगर हमें x इज इक्वल टू 1 पर क्या करना है? कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो हमें x इज इक्वल टू 1 पर x से थोड़ा कम और x से थोड़ा ज़्यादा, इन 3 पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी होती है। अगर तीनों वैल्यू सेम आती है तो क्या होता है? कंटिन्यू होता है। अगर सेम वैल्यू नहीं आती है तो डिसकंटिन्यू होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने सीखी हुई हैं। अब देखो, 1 से लेस के लिए भी हमारे पास में फंक्शन है, 1 से ग्रेटर के लिए भी हमारे पास में फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से लेस के लिए भी हमारे पास में फंक्शन है और 3 से ग्रेटर के लिए भी हमारे पास में फंक्शन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं 0 पर। हमें 0 के इक्वल सॉरी 0 के इक्वल और 0 से ग्रेटर वैल्यू के लिए हमारे पास में क्या है? फंक्शन दिया हुआ है। बट 0 से लेस वैल्यू के लिए हमारे पास में कोई फंक्शन नहीं है। तो हमें क्या है? कंटिन्यूटी चेक करने के लिए तीनों पॉइंट चाहिए, बट यहाँ पर हमारे पास में 2 ही पॉइंट है, तो हम x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी चेक नहीं कर सकते। ठीक है, इसी टाइप से हम देखते हैं 10 के लिए। हमें x की वैल्यू 10 से लेस जब होगी तो उसके लिए फंक्शन दिया हुआ है 5। ना तो x इज इक्वल टू 10 पर दिया हुआ है और ना ही x से ग्रेटर पर दिया हुआ है, तो इसका मतलब हम कंटिन्यूटी 10 पर भी चेक नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने क्या करना है? हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है कहाँ कहाँ पर? एक बार तो 3 पर करनी है और एक बार कहाँ पर करनी है? एक बार 1 पर करनी है, एक बार 3 पर करनी है। इन 2 पॉइंट्स पर हमने कंटिन्यूटी देखनी है जो हमें फंक्शन दिया हुआ है इसकी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, continuity of function at x is equal to 1, x is equal to 1। ठीक है, x is equal to 1 पर हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। अब जब x is equal to 1 हो, ठीक है, तो हमारे पास में फंक्शन क्या होगा? हमारे पास में फंक्शन होगा x is equal to 1 होगा, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 3 हो गई। ठीक है, अब हम करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमें क्या करना होगा? लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, x टेंस टू 1 नेगेटिव हमें करना होगा। ठीक है, 1 नेगेटिव का मतलब क्या है? कि 1 में से कुछ माइनस कर रहे हैं, 1 में से क्या कर रहे हैं? कुछ माइनस कर रहे हैं, 1 माइनस h कर रहे हैं। अगर हम 1 में से कुछ माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 से लेस हो जाएगी। तो 1 से लेस होने के लिए फंक्शन कौन सा है? ये है हमारे पास में। ठीक है, अब h की वैल्यू, यहाँ पर x तो है ही नहीं, तो हमारे पास में सीधी वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। ठीक है, अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट
एक्स टेंस टू क्या होगा, 1 प्लस होगा, ठीक है। अब 1 प्लस में हमें क्या करना है, 1 के अंदर कुछ ऐड करना है। 1 के अंदर अगर हम कुछ ऐड करें, 1 प्लस एच, 1 के अंदर अगर कुछ ऐड करें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से ग्रेटर हो जाएगी, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे नहीं आएगा, चलो एक बार कर लेते हैं इसको, 4 आ जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू तो है ही नहीं, तो पुट करने के लिए कुछ नहीं है, तो राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई हमारे पास में, 4 आ गई। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा कि पॉइंट 1 पर और लेफ्ट हैंड, सॉरी यहाँ पर हमने साइड लिख दिया, लेफ्ट हैंड लिमिट तो इक्वल आई बट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आई, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये हमारा फंक्शन है जो कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 पर ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। अब हमें करना है कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में पॉइंट 4 थे, 0, 1, 3 एंड 10, बट हमने 1 और 3 ही चूज़ किया, ठीक है। उसके इस रीज़न को हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कहाँ पर, x इज इक्वल टू 3 पर। तो सबसे पहले जब x की वैल्यू 3 होगी, x की वैल्यू जब 3 होगी तो हमारे पास में फंक्शन की वैल्यू क्या होने वाली है, 5 होने वाली है, ठीक है। तो 5 ये हो गया। अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या रहेगा, लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव, 3 में से कुछ माइनस करेंगे, तो 3 में से कुछ माइनस करने पर x हमारा क्या हो जाएगा, 3 से लेस हो जाएगा। तो 3 से लेस के लिए फंक्शन कौन सा है, 4 है। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर f3 पर तो 5 आए और लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई, 4 है, तो मतलब फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। ऐसे ही हम राइट हैंड लिमिट भी निकाल देते हैं, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, ठीक है। अब 3 के अंदर कुछ ऐड करें तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 से बड़ी हो जाएगी, 3 से बड़ी हो जाएगी। 3 से बड़ी के लिए वैल्यू कितनी है, 5 है, कितनी है, 5 है, ठीक है। तो हमारे पास में f3 और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है बट इक्वल नहीं है क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या मेंशन कर देंगे कि ये जो हमारा फंक्शन है ये क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है, ठीक है। सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 पर ये कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। तो ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 14। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में फंक्शन हमें ये दिया हुआ है और इसकी भी कंटिन्यूटी हमें चेक करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉइंट है हमारे पास में 0 एंड 1 है। क्या 0 के दोनों साइड की वैल्यू पर हम जा सकते हैं, 0 यहाँ पर ग्रेटर होगा, x है वो 0 से यहाँ पर लेस होगा और यहाँ पर क्या है, ग्रेटर होगा, तो 0 पर जा सकते हैं हम। उसके बाद में क्या हम 1 के दोनों साइड में जा सकते हैं, तो 1 यहाँ पर ग्रेटर है x की वैल्यू से और यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू से लेस है। तो हमारे पास में दोनों टाइप की, दोनों साइड में हम जा सकते हैं। तो इसका मतलब हम कंटिन्यूटी कहाँ पर चेक करेंगे, 3 पर करेंगे और 0 पर करेंगे और 1 पर करेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम कहाँ पर करेंगे, 0 पर करेंगे। तो हमें क्या फाइंड करना है, f0 फाइंड करना है। f0 जहाँ पर x की वैल्यू क्या हो, 0 हो। तो ये रहा हमारे पास में x की वैल्यू 0 कहाँ पर है, 0 पर है। x की वैल्यू कहाँ पर है, 0 पर 0 है, दैट मीन कि ये हमारे पास में क्या आ गया, f0 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, लेफ्ट में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 0 में से कुछ माइनस करना पड़ेगा और फिर हमारे पास में फंक्शन आएगा। तो 0 में से कुछ माइनस करना होगा और क्या माइनस करना होगा, h माइनस करना होगा। अब 0 में से कुछ माइनस कर देंगे, 0 में से h माइनस कर दिया तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0 से लेस हो जाएगी।
तो जहाँ पर x की वैल्यू 0 से लेस है, जहाँ पर x की वैल्यू 0 से लेस है तो हमारे पास में फंक्शन कौन सा है, ये है 2x है, फंक्शन कौन सा है 2x है। ठीक है, अब x की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो लिमिट 2x की वैल्यू कितनी है 0 माइनस h, दैट्स इट। अब यहाँ पर लिमिट किसके लिए आएगी, h के लिए आएगी, h टेंड्स टू 0, तो h की वैल्यू यहाँ पर क्या कर देंगे 0 पुट कर देंगे, तो 2 0 माइनस 0। ठीक है, 0 में से 0 गया 0 और 0 में से 2 मल्टीप्लाई किया तो 0, यानी कि हमारे पास में लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई 0 आ गई। ठीक है, अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। अब हमारे पास में क्या है राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के लिए हमें क्या करना होगा, 0 में कुछ बड़ा करना होगा, 0 में से कुछ ऐड करना होगा। ठीक है, तो 0 में से कुछ ऐड करें तो क्या होगा हमारे पास में, 0 में से कुछ ऐड करने पर हमारे पास में वैल्यू है वो 0 से बड़ी हो जाएगी, और 0 में ऐड क्या कर रहे हैं, h ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो बड़ी वैल्यू क्या होगी, 0 में कुछ ऐड कर दिया तो फंक्शन हमारे पास में कौन सा आएगा, ये आएगा 0। ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में देखो उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट और ये वाली वैल्यू राइट हैंड लिमिट, तीनों की तीनों वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। तीनों की तीनों वैल्यू कौन कौन सी, f0 इक्वल आई है लेफ्ट हैंड लिमिट के, इक्वल आई है राइट हैंड लिमिट के। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यू इक्वल आने का मतलब क्या है कि फंक्शन जो है हमारा, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब ये तो हमने चेक किया 0 पर, ये हमने कहाँ पर चेक किया 0 पर, अब हम चेक करते हैं कहाँ पर 1 पर। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 पर हम इसकी कंटिन्यूटी को चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहाँ पर चेक करेंगे, x इज इक्वल टू 1 पर ही, x इज इक्वल टू 1 पर, जहाँ पर हमारी वैल्यू x की 1 के इक्वल होगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 0 है, तो ये f1 पर वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। अब हमें क्या करनी होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी होगी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, यानी कि 1 में से कुछ माइनस करना होगा, तो लिमिट x टेंड्स टू क्या माइनस करना होगा, 1 में से h माइनस करना होगा। ठीक है, तो अब अगर मैं 1 में से कुछ माइनस कर देता हूँ तो x की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, तो 1 से लेस के लिए वैल्यू कौन सी है, 1 से लेस के लिए वैल्यू ये है 0 है। ठीक है, तो x की वैल्यू है ही नहीं यहाँ पर, तो सीधा हम क्या पुट कर देंगे 0 पुट कर देंगे। ठीक है, अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारे पास में 1 है उसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या ऐड करते हैं हम, h ऐड करते हैं। ठीक है, अब अगर हम h ऐड कर रहे हैं, 1 में कुछ ऐड कर रहे हैं तो x की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। x की वैल्यू है जो 1, उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं तो वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी, और फंक्शन कौन सा आ जाएगा 4x आ जाएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो लिमिट लिमिट 4 1 प्लस h। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जो लिमिट पुट करनी है वो किसकी करनी है, इसकी करनी है h की। ठीक है, अब h की वैल्यू पुट कर देते हैं 4 1 प्लस 0, 1 में 0 ऐड किया तो 1 और 1 का 4 में मल्टीप्लाई किया तो 4। ठीक है, तो हमारी राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा कि हमारी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, इक्वल नहीं है, सो दैट्स वाई दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। मेंशन कर देंगे यहाँ पर कि f1 इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, सो function is not continuous at x is equal to 1.
x इज इक्वल टू 1 पर हमारा जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस नहीं है। ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 15। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 भी पीछे की क्वेश्चंस की तरह ही हैं। यहाँ पर हमें जो कंटिन्यूटी चेक करनी है वो किस किन पॉइंट पर करनी है, -1 एंड 1 पर करनी है, ठीक है। तो कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू पहले क्या है, -1 है, तो -1 पर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले -1 पर ही देखेंगे। -1 पर देखने के लिए -1 के इक्वल फंक्शन की वैल्यू क्या है, -2 है, तो x की वैल्यू तो है ही नहीं, तो हमारे पास में डायरेक्ट वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमें क्या करना होगा, -2 में से कुछ माइनस करना पड़ेगा। -2 में से कुछ माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास में फंक्शन आएगा, और -2 में से कुछ माइनस क्या करना पड़ेगा, h को माइनस करेंगे, ठीक है। h हमने डिस्कस किया हुआ है, क्या होता है h एक बहुत छोटी वैल्यू होती है, ठीक है। तो अगर -2 में से मैं कुछ माइनस कर देता हूँ तो मेरा जो x है वो -2 से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, सॉरी -1 है, -1 से कुछ माइनस किया तो जो मेरा x है वो -1 से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो -1 से लेस कहाँ पर है, -2 पर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में फंक्शन की वैल्यू अगेन क्या आ गई, -2 आ गई, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए हमें क्या करना होगा, लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस, यानी कि इस बार हमें राइट हैंड में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -1 के अंदर कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो क्या ऐड करेंगे, सेम एज इट इज़ लास्ट, -1 प्लस h करना पड़ेगा। अब मैं -1 में कुछ ऐड करता हूँ, -1 में कुछ ऐड करूँगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 से बड़ी हो जाएगी। तो -1 से बड़ी वैल्यू कहाँ, 2x पर है, देन here we can put 2x. Now the value of x we will put in 2x. Limit not x to the value of x is -1 plus h. Now the limit is converted into h. H tends to 0. Now we will put the value of h in that value, -1 plus 0. -1 plus 0 is equal to -1. -1 multiplied by 2 is -2. Now here the value is also -2. So we can say that, sorry. From here हमने यहाँ पर क्या किया, h की जो x की वैल्यू थी वो पुट की यहाँ पर, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पर पुट करने पर हमारी लिमिट कन्वर्ट हो गई किसके अंदर, h के अंदर। तो h टेंड्स टू क्या हो गया, 0, और h की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की तो -1 प्लस 0 कितना हो गया, -1, और -1 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो -2 में मल्टीप्लाई किया तो +2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो ये -2 आ गया। तो हमने क्या देखा, हमारा जो पॉइंट पर वैल्यू थी फंक्शन की वो -2 आई, लेफ्ट हैंड लिमिट पर भी कितनी आई, -2 आई, एंड राइट हैंड लिमिट पर भी कितनी आई, -2 आई। तो हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन की उस पॉइंट पर, उसके लेफ्ट में एंड उसके राइट में, तीनों जगह वैल्यू क्या है, इक्वल है। सो फंक्शन इज continuous at x is equal to -1. Is that clear? Now we will move on the second point of continuity, that is 1. अब हम जो फंक्शन की कंटिन्यूटी है वो कहाँ पर देखेंगे, -1 पर +1 पर देखेंगे, ठीक है। सो कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1। फर्स्ट ऑफ ऑल एट 1, जब x की वैल्यू 1 है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2x है, ठीक है। x की जगह क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, तो 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट पर वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब उस पॉइंट के लेफ्ट में चलते हैं। लेफ्ट में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा, तो हमारे पास में फंक्शन आएगा। माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे हम h,
अब मैं 1 में से कुछ माइनस करता हूँ, x मेरे पास में 1 है, उस 1 में से मैंने कुछ माइनस कर दिया तो x की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो 1 से लेस वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है, 2x है। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 1 माइनस एच, लिमिट x टेंस टू, नहीं x नहीं आएगा, x की वैल्यू पुट कर देंगे 1 माइनस एच एंड द लिमिट इज कन्वर्टेड इनटू h टेंस टू 0। लिमिट जो यहाँ पर हमारे पास में आएगा ना उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अब h की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 0, तो 1 में से 0 गया 1 और 1 का 2 से मल्टीप्लाई 2, यानी कि हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, अब हम मूव करते हैं राइट हैंड लिमिट की तरफ। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस फंक्शन, अब लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एच। अब 1 में मैंने कुछ ऐड कर दिया, 1 में क्या कर दिया, कुछ ऐड कर दिया, तो x क्या हो जाएगा, 1 से ग्रेटर हो जाएगा, क्या है 2 है। ठीक है, तो सीधी फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो इसके अंदर भी हमारे पास में क्या है, इसके अंदर भी हमें देखने को क्या मिला, हमें देखने को मिला कि x इज इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, ये तीनों की तीनों क्या है, इक्वल है, तीनों की तीनों इक्वल है, तो हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यू है। सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 16। और अगर आपको मेरा समझाया हुआ समझ में आता है अच्छे से तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं।